लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द बेलो मैक्सवेल प्लॉट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर मैक्सवेल प्लॉट दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है यहाँ पे। तो एरिया अंडर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें कुछ कुछ फार्मूले यूज हुए हैं। एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल द स्पीड u1। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड। ये जो है, ये पता है कि इस पे फ्रैक्शन और स्पीड जो होता है हमसे पाता है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ठीक है। और ये फ्रैक्शन है, इसका जब हम एरिया निकालते हैं इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 1। ठीक है। तो कोई भी, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप जितना भी फ्रैक्शन उसको सब ऐड करोगे, कोई भी गैस हो, एरिया अंडर द कर्व विल ऑलवेज बी 1। ठीक है। इसका एरिया जो हमेशा यूनिट आता है 1। तो एरिया अंडर द प्लॉट, ये पहला बिल्कुल करेक्ट है। देखते फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द स्पीड u1, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द स्पीड u1 at t1 and fraction of molecule having speed u2 at t2। ठीक है। तो इसका ग्राफ जाते जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि एरिया कम है, तो मॉलिक्यूल विद हायर स्पीड दे विल इंक्रीज। तो कुछ मॉलिक्यूल इस वाले एरिया से माइग्रेट करके इस वाले एरिया में जाते हैं। तो मैक्सिमम जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल u1 जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इनफैक्ट। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर जो हम जानते हैं u1 u2, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड vmp दैट इज इक्वल टू 2RT/m। ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, u2 इज ग्रेटर देन u1, तो टेम्परेचर T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और देख रहे हैं इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद स्पीड u1 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड u2। एकदम सही है। फ्रैक्शन वैल्यू देखें, पीक वैल्यू T1 पे पीक वैल्यू ज़्यादा है, और पीक क्या है, ये कर्व जो है फ्रैक्शन को ही बता रहा है। u2, u2 इज ग्रेटर देन, बिल्कुल अभी देखा हमने, अगर u बड़ा है तो t भी ज़्यादा होगा। तो इफ़ u2 इज ग्रेटर देन u1, t2 विल बी ग्रेटर देन t1। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू अंडर रूट 2RT एट t1, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लेस देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट t2। एंड VRMS, ये भी सही है पहली बात। VRMS क्या होता है भाई, ये VRMS का फॉर्मूला जो है ऐसे ही सिमिलर होता है 3RT/m। ठीक है। तो एक अगर गैस सेम गैस है तो हाई टेम्परेचर VRMS विल बी मोर। तो इसके दोनों ही पार्ट्स सही हैं, और डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो A B C इसका CD आंसर हो जाता है।